Good morning, students. Welcome to GK class. Today we will do page number 21 to 25. First, open your GK book and open page number 21, beta. First is heal with herbs. Nature has provided us with numerous medicinal plants. They are referred to as green gold. And you know that these plants are used as herbs, or you can say for making medicines from ancient times. Given below are the descriptions of a few such plants with their jumbled name in the boxes. Unscramble them and to find out the name of the plant. And some hints are also given to you. First is, it is also known as nightshade. It is used as sedative or antispasmodics. Modern day atropine is derived from this. Atropine is just like a type of poison. So, which herb is known as nightshade? Belladonna. Its answer will be belladonna. Next is, it is a perennial plant with aromatic leaves. It is well known as a cooking spice with rich aroma and flavor. It improves digestion, beats bad breath, improves appetite, detoxifies the body and regulate heart rate. पेरेनियल प्लांट मीन्स जो फुल ईयर रहता है. अपने प्लांट्स के टाइप किए हुए हैं बेटा, लाइक बाइनियल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स. पेरेनियल प्लांट्स मीन्स जो फुल ईयर रहेगा. एंड अरोमा मीन्स फ्रेगरेंस. इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इसका, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. समटाइम हम इसको इलायची को खाते हैं बैड ब्रीथ को बीट करने के लिए. इम्प्रूव्स एपेटाइट. जैसे कई बार भूख नहीं लगती हमें तो उसको इम्प्रूव करता है. एंड डिटॉक्सीफाइज द बॉडी. बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करेगा और हमारी हार्ट बीट को भी रेगुलेट कर रहा है. दैट इज़ कार्डेमम. कार्डेमम मीन्स इलायची. इलायची का यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट इज, इट इज़ रिगार्डेड एज अ मास्टर हीलिंग प्लांट, popularly known as Gwarpata. It is highly effective for treating burns, cuts and many inflammatory conditions of the digestive system. It also helps to restore bones growth and improve the delivery of nutrients in the body. Application of gel on skin helps to control the aging process of the skin. So answer will be aloe vera. एलोवेरा आप सबको पता है यूज़ करते हैं हम अपने स्किन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, या फिर कहीं बर्न्स या चोट लग जाती है, कट का निशान पड़ जाता है, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस मतलब कोई बर्न हो गया, कोई जल जाता है अगर हमारा स्किन कोई बॉडी पार्ट, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलोवेरा का. स्किन पे भी यूज़ किया जाता है, फेस पे, अपने हेयर्स पे यूज़ करते हैं हम एलोवेरा का. इट इज़ ऑल्सो known as fever grass. It is perennial plant. Again perennial means full year रहेगा ये plant with thin and long leaves. It has many medicinal properties like anti-inflammatory, antiseptic, antifungal, antibacterial and anti-cancer, and also used as analgesic and diuretics. इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं आपको. एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब अगर कुछ जल जाता है हमारी बॉडी पार्ट तो वहाँ उसको रिलीव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, फंगस को इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. एंड एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियाज़ को रिमूव करने के लिए. एंटी कैंसर एंड ऑल्सो यूज़ एज एनेस्थेटिक मीन्स
पेन से रिलीव करने के लिए, पेन को रिमूव करती है। एंड डायूरेटिक्स, डायूरेटिक मीन्स समटाइम्स किसी पर्सन को यूरिन कम आता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मेडिसिन इज़ लेमन ग्रास। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, दिस इज़ लेमन ग्रास एंड यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 22. It is also known as linseed. It is rich source of several vitamins and minerals. When mixed with water, it acts as a natural laxative and prevent constipation. It also helps to regulate blood sugar and cholesterol levels. कई बार शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिनसीड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिनसीड। लिनसीड को और क्या बोलते हैं? फ्लैक्स सीड। अलसी, अलसी के बीज सुना होगा आपने, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं अलसी को। मतलब अलसी को अगर हम लिनसीड को वाटर के अंदर मिक्स करके यूज़ करेंगे तो ये मेडिसिन का काम करता है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में। समटाइम कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है लिनसीड, दैट मीन्स अलसी का। और क्या बोलते हैं इसको? इट्स नेम कम्स फ्रॉम द peculiar odor of this herb, which is like a sweaty horse. It stimulates immune system, inhibits inflammations, improve memory and reduce stress. Peculiar means इसमें बड़ी अजीब सी स्मेल आती है एंड स्टिमुलेट मतलब कि इसको ये कंट्रोल कर रही है, बैलेंस कर रही है। इम्यून सिस्टम को आपके स्टिमुलेट करेगी, इन्फ्लेमेशंस को इनहिबिट करती है एंड इम्प्रूव्स मेमोरी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। आजकल तो सभी स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और मेमोरी को शार्प करने के लिए, मतलब हम चीज़ें भूलने लग गए हैं आजकल, तो मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है अश्वगंधा। नेक्स्ट इज़ इट इज़ कॉमनली नोन एज आई ब्राइट. इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई प्रॉब्लम, अदर इन्फेक्शंस एंड allergic conditions affecting eyes, middle ear, sinus and nasal passages. मतलब आइज़ की जो डिजीज़, आइज़ प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए, और मिडल ईयर को साइनस की जो प्रॉब्लम रहती है या फिर नेज़ल, जैसे आपको कोल्ड हो जाता है, नाक बहती रहती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है और इसको बोलते क्या है? आई ब्राइट. This is euphrasia. Next is it is also known by different names such as wheatgram or pigeon pea. It is used for expelling worms from the body. It helps to cure early stage of leprosy, ulcers of mouth, tumor, bronchitis and vomiting. It is useful in obesity and rheumatism. rheumatism क्या होता है बेटा? गठिया की जैसे बीमारी हो जाती है कई बारी। ओबेसिटी मीन्स फैटी हो जाता है पर्सन एंड ब्रोंकाइटिस मीन्स लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में स्वेलिंग हो जाना, वॉमिटिंग होना, माउथ अल्सर। तो इन सब को ठीक करने के लिए जो हर्ब यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज लेंटिन. लेंटिन मीन्स मसूर दाल. मसूर दाल इन सब के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे वॉमिटिंग हो रही है या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, माउथ ट्यूमर है, अल्सर ऑफ माउथ अल्सर है आपको, तो उन सब के लिए लेंटिन क्या करता है, मतलब मसूर दाल, दिस इज़ वर्क एज अ मेडिसिन. नेक्स्ट इज इट इज़ अ बाइनियल प्लांट कॉमनली यूज्ड एज अ स्पाइस. It is useful for preventing malaria, dysentery and other stomach disorder. It is used to check leukodermis and to improve taste and eyesight. ल्यूकोडर्मस मीन्स जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड टू इम्प्रूव टेस्ट एंड आईसाइट, आईज़ की मतलब रोशनी बढ़ाने के लिए एंड टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. यूज्ड एज अ स्पाइस. स्पाइस मीन्स
इसको मसालों की तरह हम यूज़ करते हैं। आंसर इज़ कैरवे। कैरवे मीन्स जीरा। जीरे का यूज़ करते हैं ना स्पाइस की तरह, मतलब जो भी हम वेजिटेबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें कैरवे मीन्स जीरा डालते हैं। तो ये लिकोडर्मस को कंट्रोल करता है, आई साइट को ठीक रखता है, टेस्ट को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ मेडिसिनली यूजफुल स्वीट रूट ऑफ अ हर्ब दैट कॉमनली ग्रोज इन द सैंडी प्लेसेस नियर द सी। ये कहाँ पे ग्रो करता है? मेनली सी के पास जो सैंड होती है वहाँ पर ग्रो करेगा। इट इज़ यूज इन द रेमेडी फॉर द पेप्टिक अल्सर, सोर थ्रोट, कफ। कई बार हमारे गले में सूजन हो जाती है, गले में दर्द होता है, कफ हो जाती है, तो इसको हनी स्टिक भी बोला जाता है, तो हम यूज़ करते हैं। इट डिटॉक्सीफाइज एंड प्रोटेक्ट द लीवर। लीवर को भी प्रोटेक्ट करती है। सो इट इज़ लिकोरिस। लिकोरिस मीन्स मुलट्ठी यूज़ करते हो ना आप। मुलट्ठी क्या करती है? जब आपको कफ होता है या फिर गले में दर्द होता है तो आप मुलट्ठी रख लेते हो अपने मुँह में, तो ये थ्रोट को ठीक करने में, कफ को कंट्रोल करने में यूज़ होगी। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 24. This is the energy capsules. All living and no living things are depend on energy. Given below is the energy capsules containing various terms related to energy. Read the given clues and encircle the related terms within the capsules. One is done for you. So let us check what is energy capsule. That means, as you know, that conservation of energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted into one form to another form. मतलब इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है, बट एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्विच ऑन किया तो आपका फ़ैन या लाइट ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अगर आप लाइट ऑन करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? लाइट एंड हीट में। तो इसी तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स क्लूज गिवन है एंड यू हैव टू टेल which type of energy is used in this process. First is, it is the amount of energy used every second and measured in watt. Watt is the unit of power. You will do in 9th standard beta. पावर मीन्स वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया, दैट इज़ नोन एज पावर। एंड यूनिट ऑफ पावर इज़ वोट। जैसे आप टाइम की यूनिट सेकंड बताते हो, तो इसी तरह से पावर की यूनिट क्या होती है? वोट। नेक्स्ट इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो क्या ट्रांसफ़र होती है? हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का अगर डिफरेंस होगा तो ट्रांसफ़र कौन सी एनर्जी का होगा? हीट एनर्जी का। एंड ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू विच लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. You all know about photosynthesis process. In this process, plants use, especially green plants, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. As you know that chlorophyll help to make food for the plants by using sunlight. So carbon dioxide and water react in presence of sunlight and chlorophyll and convert into carbohydrate plus oxygen. So this is a biochemical. In this process light energy, लाइट कहाँ से ले रहे हैं प्लांट? सन से। तो सनलाइट को यूज़ करके बायोकेमिकल रिएक्शन होगी और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में। सो दिस इज़ अ बायोकेमिकल। तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर? बायोकेमिकल। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एज यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जब आप करंट पास करते हो तो करंट पास करने के बाद में जो आयरन है, आयरन विल बिहेव एज अ मैग्नेट. सो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटिक क्रेन. मैग्नेटिक क्रेन इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं. तो इसमें होता क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, करंट को पास किया, तो करंट पास करते ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर. नेक्स्ट इज इट इज़ द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस.
रीन्यूएबल मीन्स जिसको आप दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, दिस इज़ रीन्यूएबल, आप उसको रीन्यू कर सकते हो। सो इट इज़ अ बायोमास। बायोमास मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेट है, दिस इज़ नोन एज बायोमास। प्लांट और एनिमल के वेस्ट को जब कुछ ईयर्स के लिए पिट में दबाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एनर्जी के अंदर। तो रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, बायोमास। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ। सन से अर्थ में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज़ नोन एज रेडिएशन। आपने मेथड्स किए थे, मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन 7th स्टैंडर्ड बेटा, दैट देर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फर्स्ट इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में बताया था कि सॉलिड में जो ट्रांसफ़र होती है हीट की, दैट इज़ नोन एज कंडक्शन। मॉलिक्यूल्स आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। एंड कन्वेक्शन में लिक्विड में जो हीट की ट्रांसफ़र होगी। एंड रेडिएशन में, रेडिएशन मीन्स विदाउट एनी मीडियम, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। मतलब सन से जो अर्थ के पास हीट आ रही है बिना किसी मीडियम के आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सन। सन से अगर आपके पास हीट आ रही है तो दिस मेथड इज़, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ रेडिएशन। It is the type of energy produced by flowing water which is used to turn a water wheel. As you know that there are type of energy, kinetic energy and potential energy. Potential means due to position of object. That means if object is at rest position, then this type of energy is known as potential. But if object is moving, then energy will be kinetic. As you can see that flowing water, water flow कर रहा है, तो water flow करेगा तो कौन सी energy होगी यहाँ पर, kinetic energy. Next is this energy occurs in the form of steam and hot water that emerge from some places on the earth. स्टीम और हॉट वाटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, दैट इज़ नोन एज जियोथर्मल। नेम से क्लियर हो रहा है, थर्मल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। टेम्परेचर से क्या होगा, जब आप वाटर को टेम्परेचर दोगे तो वाटर बॉयल हो जाएगा और कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो स्टीम से एंड हॉट वाटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज़ नोन एज जियोथर्मल। Next 9, the source of energy that are also known as alternative source of energy. Alternative means which we can use again. For example, renewable like solar, wind. सोलर एनर्जी आजकल तो सोलर पैनल, सोलर बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर। सोलर एक्चुअल में है क्या, सन से लाइट को लेकर के, तो सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसका डिफरेंट यूज़ करते हैं हम। जैसे सोलर बैटरीज़ हैं तो उससे लाइट आपके घर में आती है। सोलर कुकर से आप अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हो। सोलर गीज़र भी होते हैं, सनलाइट से लेकर के वाटर गर्म हो जाता है। तो ये सब कैसे रीन्यूएबल है, मतलब आप दोबारा से इसको यूज़ ऑब्टेन कर सकते हो, आपको ऑब्टेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मीन्स यूज़ करना, एनर्जी को यूज़ करते हैं, दिस इज़ नोन एज वर्क। और एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। मतलब आप क्या करते हो जिससे आपकी एनर्जी यूज़ हो रही हो, वर्क कर रहे हो ना, आप कोई काम करोगे तो आपकी एनर्जी यूज़ होगी इसके अंदर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज़ वर्क। द स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आप फूड को डाइजेस्ट करते हो तो उससे आपको जो एनर्जी मिली उसके लिए आप क्या यूनिट यूज़ करोगे, कैलोरीज। फूड से को ब्रेक डाउन करने से जो आपको एनर्जी मिल रही है उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या कर रहे हैं हम, कैलोरी। और आप जो भी फूड प्रोडक्ट खाते हो तो उसमें भी आपको कैलोरीज दिखाई देती हैं, मतलब लिखा होता है पैकेट्स पे। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट ले रहे हो या फिर कोई भी नमकीन लेते हो तो उसमें लिखा होता है कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है। तो कैलोरी क्या है, यूनिट है टू मेज़र एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। It is the huge amount of energy stored inside the nucleus of an atom, which can be liberated by two methods, fission and fusion. न्यूक्लियर के दो मेथड हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें, इन दोनों में, एक में तो एनर्जी स्टोर होती है और दूसरे में एनर्जी रिलीज़ होगी। जैसे बॉम्ब बनाए जाते हैं, बॉम्ब में क्या होता है, एक्चुअल में पहले एनर्जी स्टोर हो रखी है उसके अंदर, और जैसे ही आप किसी प्लेस पर उसको थ्रो करते हो तो वो सारी एनर्जी फैल जाएगी, मतलब
एनर्जी रिलीज होगी उसमें से। तो दो मेथड दे रखे हैं आपको, फिजन एंड फ्यूज़न। ये क्या होता है? न्यूक्लियर। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? न्यूक्लियर फ्यूज़न में और न्यूक्लियर फिजन, दो मेथड्स हैं ये। इट इज़ द पावर जनरेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर्स विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। मतलब वाटर को जब डैम से फोल कराया जाता है एक हाइट से, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल में। दिस इज़ नोन एज हाइड्रो पावर। हाइड्रा मीन्स वाटर, मतलब वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना, दिस इज़ नोन एज हाइड्रो पावर। हाइड्रा मीन्स वाटर, एंड इसमें जब पानी को हाइट से फोल कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। एनर्जी को मेजर किस में करते हैं? जूल। दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, आप इसको जाउल्स भी बोल सकते हो, जूल, बोथ आर करेक्ट। साइंटिस्ट थे जूल जिन्होंने एनर्जी के बारे में बताया था हमें, वर्क के बारे में स्पेशली। तो यूनिट उन्होंने अपने नेम पर ही उसकी यूनिट रखी, दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, दैट इज़ नोन एज फोटोमेट्री। फोटो मीन्स लाइट, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। फोटो मीन्स लाइट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को मेज़र करने के लिए जो हम फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट एनर्जी के बारे में, दैट इज़ फोटोमेट्री। So today your work is beta, read page number 21 to 25. Okay beta, and have a nice day.